मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित्तु सब्ब सिद्धे ध्रुवमचल मनोविमं गयं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुई केवली भणिदम। बोले परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समय सार जी के स्वाध्याय में हमने विगत दिन में यह देखा था कि जिस विषय में हमने बारंबार सुना हो, जिस वस्तु का हमें बारंबार परिचय हो या जिसका हमने बारंबार अनुभव किया हो, वह हमें शीघ्र समझ में आ जाता है। यही कारण है कि पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इनमें स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को आचार्य कुंद कुंद देव के प्रमुख टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी ने काम और शेष तीन इंद्रियों के विषय को भोग कहा था। तो इनमें काम भोग के बंध का जो कथन है, वह हमने अनादिकाल से अनंतों बार लगातार सुना है। अनादिकाल से अनंतों बार उसका परिचय किया है और अनंत बार उसका अनुभव किया है। इसलिए काम और भोग विषयक जो कथन हैं, वे कथन हमें शीघ्र समझ में आ जाते हैं। आत्मा विषयक जो कथन हैं, वे हमने न तो बार बार सुने हैं, न बार बार उनसे परिचय किया है और न वो हमारे अनुभव में आए हैं। इसलिए पर द्रव्यों से भिन्न और रत्नत्रय की एकता स्वरूप जो आत्म विषयक कथन है, वे हमें शीघ्र समझ में आ नहीं पाते हैं। अब इसके बाद पंचम गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसा उन्होंने मंगलाचरण में ये प्रतिज्ञा की थी कि उस आत्म तत्व के रहस्य को, उस आत्म तत्व के सार को मैं कथन करूँगा इस ग्रंथ में, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार अब वो
आत्मा की एकता और पर द्रव्यों से भिन्नता के कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। पांचवी गाथा की ओर ध्यान दें। तमोएयत बेहत्तम दाये हम अपनो सभी है बेण यदि दाये जपमाणम चुक्के जो छलम न घे तब्बम। सबसे पहले एक एक शब्द के अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तम एयत बेहत्तम, तम मन उस आत्म तत्व को, कौन से आत्म तत्व को? जिस आत्म तत्व को स्वसमय और पर समय के रूप में आचार्य कुंद स्वामी ने दो प्रकार का कथन करके स्वसमय रूप आत्म तत्व को उपादेय या ग्राह्य और पर समय रूप आत्म तत्व को हेय या ग्रहण करने योग्य कथन किया था। उस आत्म तत्व को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तम, उस आत्मा को, कैसा है वो आत्मा? तो विशेषण दिया एयत्व बिहत्तम, जो रत्नत्रय की एकता रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, क्रम का अलग अलग कथन है, लेकिन आप सीधे जैसा अध्ययन में है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के अभेद रूप में परिणत जो आत्म तत्व है, जहाँ ये तीनों अभिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं, ऐसे उस अभेद रत्नत्रय की एकता के रूप में परिणत और विभक्त मन विभक्त, भिन्न, किससे भिन्न? मिथ्यात्व राग आदि से रहित, मिथ्यात्व राग द्वेष मोह आदि जो पर पदार्थ स्पष्ट हैं वह तो हमें स्पष्ट प्रतीत होते ही हैं, किंतु जो स्पष्ट प्रतीत नहीं होते, जिन्हें हम अपना समझते हैं, ऐसे राग द्वेष मोह आदि से रहित, अर्थात परमात्मा स्वरूप जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को दाये हम, दाये मन दिखाऊंगा, अहम मन में, मैं कौन? ग्रंथकार आचार्य कुंद स्वामी। तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि मैं एकत्व और विभक्त रूप, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की अभेद रूप से परिणत, जिसमें कोई भिन्नता की प्रतीति तीनों में होती नहीं, और जो विभक्त अर्थात मिथ्यात्व राग द्वेष आदि से रहित है, ऐसे परमात्मा स्वरूप उस आत्म तत्व को दाये हम दाये, मैं दिखाऊंगा, मैं प्रकट करूंगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे? कहा अपनो सभी वेण, अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार, अपनो अपने, सभी वेण
जितनी मेरी बुद्धि का सामर्थ्य है, जैसा मेरा बुद्धि का वैभव है, जितना मैं समझता हूँ। अब जरा विचार करें कि आचार्य कुंद देव जैसे महान आचार्य जब जिन वचन को कहने की बात कहते हैं तो वो इतनी लघुता प्रकट करते हैं कि मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। कैसे करूँगा? अपनी बुद्धि के अनुसार करूँगा, अपने बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार करूँगा। बुद्धि का सामर्थ्य क्या? आगम के अनुसार कहूँगा, तर्क के अनुसार बात करूँगा, परंपरा से जो मुझे गुरुओं का उपदेश मिला है उसके अनुसार बात करूँगा, और जैसा मेरे अनुभूति में आ रहा है उसके अनुसार मैं उसका कथन करूँगा, उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आत्म वैभव का मतलब आगम, तर्क, गुरुपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, आगम के अनुसार कथन करूँगा। आगम के अनुसार कथन का क्या अभिप्राय है? तो उसे गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि सर्वज्ञ देव ने जो कथन किया, गणधरों ने जिसको वाणी में ग्रथित किया, और जो श्रुति के विलियों के माध्यम से हमारे आचार्य परंपरा से हम तक आया, वह सब आगम। अब आगम की बात को हम तर्कों के साथ रखेंगे। तर्क क्या है? तर्क अनुमान रूप हैं और वस्तु के स्वरूप तक पहुँचने के साधन हैं। माने हम वस्तु तत्व को समझने के लिए तर्क का सहारा लेते हैं। तो आगम के अनुसार कथन करूँगा, तर्क पूर्वक कथन करूँगा। जहाँ साक्षात आगम उपलब्ध नहीं था, वहाँ गुरु परंपरा से जैसा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कथन करूँगा, और जैसे मेरी आत्मानुभूति है जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, जैसा मैं आत्म प्रत्यक्ष के द्वारा जानता हूँ उस प्रकार से कथन करूँगा। तो पहली लाइन को, पहली पंक्ति को, प्रारंभ के दो पादों को फिर देखें गाथा के। तम, उस माना पूर्वोक्त, जिसका हम पहले कथन कर चुके हैं, क्योंकि वह या उस शब्द का प्रयोग हम जो पहले जाना हुआ है हमारा उसके विषय में करते हैं। तो तम एयत्व विहत्तम, उस रत्नत्रय की एकता रूप भिन्नता जहाँ आएगी वो व्यवहार का कथन हो जाएगा। भेद प्रभेद की बात करेंगे तो व्यवहार का कथन हो जाएगा। निश्चय से हम जब भी कथन करेंगे तो वो अभेद रूप में होगा, एक रूप में होगा। तो उस एकत्व, एकता को प्राप्त, किसकी एकता को? रत्नत्रय की एकता के रूप में परिणति को प्राप्त, विहत्तम, राग द्वेष मोह आदि समस्त प्रकार के पर पदार्थों से रहित, मन शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्मल, ऐसे आत्मस्वरूप को अपनो सभी बेण, अपने वैभव से
अपने सामर्थ्यों से, अपनी बुद्धि के द्वारा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में, तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने वैभव से अहम दाहे, अहम दर्शये, मैं दिखाऊंगा, मैं उसे प्रकट करूंगा, मैं उस आत्म तत्व का वर्णन करूंगा, मैं उस आत्म तत्व का प्रतिपादन या कथन करूंगा। देखें आप आचार्यों की कृपा दृष्टि कि जिनके एक एक वर्ण के आधार पर अनेकों भव्य जीव मार्ग पर लग गए, वे आचार्य परमेष्ठी भी कहते हैं यदि दायज, यदि दिखा सकूं, यदि समझा सकूं, यदि प्रतिपादन कर सकूं तो प्रमाणम, तो प्रमाण मान लेना। यदि मैं उस रत्नत्रय रूप परिणत राग द्वेष मोहादि से भिन्न उस आत्म तत्व को आपको समझा सकूं तो प्रमाण मान लेना। अब जरा विचार करें कि जो आचार्य परमेष्ठी इतने ज्ञानी, जब वे यह दावा नहीं करते कि मैं उसे समझा ही दूंगा, तो अन्य कोई साधारण व्यक्ति इस तरह का दावा करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। कह रहे यदि दायज, यदि दिखा सकूं, यदि प्रकट कर सकूं, यदि तुम्हें समझा सकूं तो प्रमाणम, प्रमाण समझ लेना। कब प्रमाण समझ लेना? आगम के अनुसार, तर्क के अनुसार, गुरुओं के परंपरागत उपदेश के अनुसार और आत्मानुभूति या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के अनुसार मैं तुम्हें परद्रव्यों से भिन्न और रत्नत्रय की एकता में परिणत, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक में एक हो जाते हैं, उनकी अलग अलग प्रतीति होना बंद हो जाती है, ऐसे उस आत्म तत्व को अपने वैभव के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे समझाने का प्रयास करूँगा। चुक्किज छलम न घेतव्यम, और यदि मैं चूक जाऊं किसी कारण से, अपनी बुद्धि की हीनता के कारण अगर चूक जाऊं तो छलम न घेतव्यम, उसको छल मत समझना। अर्थात ये मत समझना कि मैंने कुछ तत्व का गलत प्रतिपादन कर दिया, क्योंकि मैं तो आगम के अनुसार कथन कर रहा हूँ, तर्क पर आश्रित कथन कर रहा हूँ, मैं गुरु परंपरा से जो उपदेश मुझे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कथन कर रहा हूँ, या जैसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा मैंने जाना है वैसा कथन कर रहा हूँ। इसके बावजूद बुद्धि वैभव न होने के कारण, बुद्धि में सामर्थ्य न होने के कारण, यदि मैं किसी भव्य आत्मा को उस एकत्व रूप में परिणत रागादि से भिन्न आत्म तत्व को न समझा सकूं, तो वहाँ पर छल ग्रहण नहीं करना। कितनी ऊंची बात, क्योंकि आगम अथाह है और बुद्धि हमारी क्षयोपम जन्म सीमित है, तो उस अथाह आगम को ये क्षयोपम जन्य जो हीन बुद्धि है
वो ग्रहण करने में, प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है। समर्थ न होने पर उसे अज्ञानजन्य ही समझना, वहाँ छल का ग्रहण न करना। तो कह रहे हैं तम एयत्व विहत्तम दाये हम अपनो सविवेण यदि दायेज्य प्रमाणम चुक्के जो छलम न घेतव्यम, कि मैं उस रत्नत्रय की एकता रूप से परिणत राग द्वेष मोह आदि से भिन्न, तब माने पूर्व में कहे गए जिस आत्म तत्व का हमने पिछली गाथाओं में वर्णन पढ़ा, उस आत्म तत्व को अपनो सभी वेणा, अपने बुद्धि वैभव के अनुसार, अपनी बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार कथन करूँगा। यदि दायज्य, यदि मैं समझा सकूं, यदि मैं उस आत्म तत्व को दिखा सकूं, यदि मैं उस आत्म तत्व का वर्णन कर सकूं, तो प्रमाणम, उस आत्म तत्व को प्रमाण समझ लेना। और चुक्के जो, अगर मैं चूक जाऊं, स्खलित हो जाऊं, पूर्ण रूप से उस आत्म तत्व को समझाने में समर्थ ना होऊं, तो छलम न घेतव्यम, छल मत समझना। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव सदृश महान ज्ञानी, जिनको हम स्मरण करके मंगल स्वरूप मानकर अपने को धन्य समझते हैं, उनकी आमनाय का मानकर हम अपने को धन्य मानते हैं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं। अब ये शुद्ध आत्मा, ये राग द्वेष मोह आदि से भिन्न आत्मा किस प्रकार का है, जिसको कथन करने की आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रतिज्ञा की है, उस आत्मा के स्वरूप का कथन इस छठी गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव समय सार के माध्यम से हम सबके सामने रख रहे हैं। छठी गाथा को देखें। ऋणविहोदि अपमत्तो ऋणपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम ऋणायोजो सोचेव। अब कह रहे हैं कि आत्मा है किस प्रकार का, इसका समाधान करते हुए, इसका उत्तर देते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो। जब हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा विचार करते हैं, जब हम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा विचार करते हैं, तो ये शुभ अशुभ भावों में परिणमन न करने वाला होने के कारण ये न अप्रमत्त है और न प्रमत्त है। तो को प्रमत्त से क्या ग्रहण करना? 14 गुण स्थानों में छठा गुण स्थान प्रमत्व तक है। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत और देश विरत, और फिर जाकर प्रमत्व विरत। तो ये 6 गुण स्थान तक का कथन तो प्रमत्व के अंतर है, और 7वें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों का कथन अप्रमत्व में है। तो कोई भी, जैसा पहले भी कहा गया कि अभेद रूप से परिणत है वो शुद्ध आत्मा, उसके हम ना तो गुण स्थान के रूप में विभाजन कर सकते, ना रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में विभाजन कर सकते,
क्योंकि विभाजन जितना होगा वह सब व्यवहार नय की दृष्टि से होगा। अब वो व्यवहार नय कैसा है, कब आलम्बन करने योग्य है, कब आलम्बन करने योग्य नहीं है, कब वो है, कब हमारे लिए आश्रयभूत है, इसका कथन आगे करेंगे। तो न भी होती अपमत्तो न पमत्तो शुद्र द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुभ या अशुभ परिणमन का अभाव होने के कारण ये शुद्ध आत्मा अपमत्तो ना अप्रमत्त ना अप्रमत्त नहीं है। अर्थात 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान वर्ती नहीं है, क्योंकि वहां हम विभाजन कर ही नहीं सकते। जहां शुद्ध की बात आएगी तो वहां विभाजन करना संभव ही नहीं है। और प्रमत्त शब्द से मिथ्या दृष्टि से लेकर के प्रमत्त विरत तक 6ठे गुण स्थान तक, तो 6 गुण स्थान प्रमत्त के अंतर्गत और 7वें से लेकर 14वें तक के अप्रमत्त के अंतर्गत हैं। तो प्रमत्त शब्द से पहले 6 गुण स्थान और अप्रमत्त शब्द से आगे के 8 गुण स्थानों का ग्रहण किया गया है। तो ये किसी भी गुण स्थान वर्ती नहीं है। किसकी अपेक्षा? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। देख, ये जरूर ध्यान देना है, मैंने पहले दिन कहा था कि चाहे हम प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करें, चाहे हम करणानुयोग का स्वाध्याय करें, चाहे हम चरणानुयोग का स्वाध्याय करें, चाहे हम द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करें, जब हम जिस अनुयोग का स्वाध्याय करें तो उसका मापने का जो मापदंड है वो उसी अनुयोग के अनुसार होगा, दूसरे अनुयोग के अनुसार नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि जब हम जिस नय के अनुसार, माने जिस अपेक्षा से, जिस सापेक्ष दृष्टि से कथन करें, तब उसी दृष्टिकोण से उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। कहने वाला जिस दृष्टिकोण से जो बात कहना चाहता है, हमें उस बात को उसी दृष्टिकोण से समझना है। अगर अपने दृष्टिकोण से समझेंगे तो हम वस्तु तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं यहाँ सांगानेर में हूं। जयपुर हाई कोर्ट का एक जजमेंट सुनना जरा ध्यान से। 1961 का जजमेंट है हाई कोर्ट का। हुआ क्या कि 2 वकील आपस में बहस कर रहे, जैसा न्यायालयों में होता है। एक वकील के मुख से एक असंसदीय शब्द निकल गया, एक ऐसा शब्द निकल गया जिसे न्यायालय में उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उसने कहा अब उसके बिना हम आपको समझा नहीं सकते, इसलिए वो शब्द असंसदीय होने पर भी हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि शब्द के द्वारा हम प्रतीति करेंगे अर्थ की। तो उससे क्या निकल गया बहस में कि कौन साला कहता है। उसके ऊपर न्यायालय की अवमानना का, न्यायालय का अपमान करने का मुकदमा चला। किसके ऊपर? वकील के ऊपर। उसके टाइपिस्ट ने टाइप किया तो उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसने कौन सा ला अलग कर दिया, कौन सा अलग टाइप कर दिया और ला अलग टाइप कर दिया। तो वकील की समझ में आ गया, बोले माय लॉर्ड, मैंने कहा तो था जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा अभिप्राय न्यायालय का अपमान नहीं था। मैंने तो ये कहा था कौन सा लॉ माने कानून कहता है। अब देखिए, एक शब्द को
जरा से बदलने से वो न्यायालय से तो बच गया, लेकिन परमार्थ में ऐसा कोई तरीका है नहीं। अगर एक वर्ण भी वक्ता ने जिस अभिप्राय से कहा है हमने उससे भिन्न अभिप्राय में ग्रहण कर लिया तो हमें आगम समझ में आ नहीं सकता। इसलिए वही समझना है। जब हम शुद्ध निश्चय की बात कर रहे हैं, द्रव्यार्थिक शुद्ध नय की बात कर रहे हैं, तो शुद्ध आत्म तत्व जैसा है जो कर्मों के बंधन से रहित है, जैसा अभी हमारे संसारी दशा में नहीं है लेकिन है वास्तव में वो उसी रूप में, तो उस शुद्ध स्वरूप को हमें समझना है। क्यों? अगर शुद्ध स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो जो कर्मों का लेप है उस लेप को हम हटाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। इसलिए हमें शुद्ध स्वरूप को इस दृष्टिकोण से समझना है। तो ये आत्मा है क्या फिर बोले? क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि या तो वो मिथ्यात्व अवस्था में है, या सासाधन अवस्था में है, या सम्यक मिथ्यात्व अवस्था में है, या अविरत सम्यक की दशा में है, या आगे आगे हम जैसे जैसे गुण स्थान हैं वैसा वैसा है। बोले नहीं, जब हम शुद्ध दृष्टि से कथन करते हैं तो वो आत्मा गुण स्थानों से अतीत है, गुण स्थानों से परे है, उसका कोई गुण स्थान नहीं है। फिर है क्या? बोले एवं भणन्ति शुद्धम नायो जो सोचेव। इस प्रकार से उस आत्मा को हम शुद्ध आत्मा कहते हैं। जहाँ पाठ भिन्न हो आपके ग्रंथ में, जान बोध जो भावो, तो वहाँ वैसा समझ लेना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। थोड़े बहुत शब्दों का अंतर, पाठांतर हैं। और वो क्या होता क्या है, जैसा हम जानते हैं वैसा हम उसे समझने के लिए कर देते हैं, बाद में वही पाठ प्रचलन में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि एवं भणन्ति शुद्धम, ऐसे आत्मा को, कैसे आत्मा को? जो ना तो प्रमत्त व्रत तक के 6 गुण स्थान वाला है और ना अप्रमत्त से लेकर ऊपर के 8 गुण स्थानों वाला है, अर्थात 14 गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थानवर्ती नहीं है। उस आत्मा को शुद्ध आत्मा कहते हैं। क्यों? जान बोध जो भागो, वो तो ज्ञायक भाव है, वो तो ज्ञाता है, हर ज्ञेय पदार्थ को जानने वाला है, हर ज्ञेय पदार्थ का ज्ञाता है, ज्ञाता भाव है, ज्ञायक है, ज्ञान स्वरूप भाव है, वो शुद्ध आत्मा है। वो ना तो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, उसको हम शुद्ध कहते हैं। तो जान बोध जो भावो, जो ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वह शुद्ध आत्मा है। एवं भणन्ति शुद्धा, उसको शुद्ध कहते हैं। तो बोले है क्या वो? बोले नादा जो सूदो छूचेव, जो ज्ञाता है वही शुद्धात्मा है, जो शुद्धात्मा है वही ज्ञाता है, वो कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ तक समय सार जी की इन 6 गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने आत्मस्वरूप के कथन करने की जो प्रतिज्ञा की कि मैं आत्मस्वरूप का कथन करूँगा, उस आत्मस्वरूप के कथन करने की प्रतिज्ञा यहाँ तक करके और आत्मस्वरूप कैसा है ये कहा। लेकिन हमें समझ में क्या आता है? खूब अच्छी तरह से समझें, बार बार उदाहरणों से इसलिए स्पष्ट किया जाता है। स्वयं आचार्य कुंद देव ने जहाँ आवश्यक समझा वहाँ दृष्टांतों के द्वारा बात का कथन किया है, वहाँ दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया। कैसे? एक बालक
अभी बहुत ज्ञानवान नहीं है, वो अपनी माँ को माँ कहता है। जब उसकी माँ को किसी को बुलाना हो तो चाहे उसकी माँ का देवर हो, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, अगर उस बालक से वो कहते हैं तो यही कहते हैं, बेटा जरा मम्मी को बुलाओ। तो ये तो निश्चित है कि वो ससुर की मम्मी नहीं है, उसके तो पुत्र की बधू है। सास की भी मम्मी नहीं है, पति की भी मम्मी नहीं है, देवर की भी मम्मी नहीं है। लेकिन बालक जिस भाषा को समझता है उसमें बालक को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि आत्मा के ज्ञान होता है, आत्मा के दर्शन होता है, आत्मा के चारित्र होता है, तो कहते हैं व्यवहारेण। अगली गाथा को देखें। व्यवहारेण उपदिश्यै नाणस्व चरित्व दंशनम नाणम न विणाणम न चरित्तम न दंशनम जाणवो शुद्धो। अब नए है क्या? नए दृष्टिकोण हैं। हमारी दो आंखें हैं, इस आंख को बंद करके देखें तो इस कोने का हमें अधिक नजर आता है, इस कोने का नजर उतना नहीं आता है। और अगर इस तरफ की आंख को बंद करके देखें तो इस तरफ की आंख खुली रखने पर इस कोने का अधिक साफ नजर आता है, दूसरे कोने का साफ नजर नहीं आता है। लेकिन वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। तो नए कह रहे हैं कि व्यवहारेण उपदिश्यति, व्यवहार से ये कहा जाता है। अब लोक व्यवहार और व्यवहार नए को एक मत समझ लेना, यह बहुत बड़ी गलती होती है। हम लोक व्यवहार को व्यवहार नए समझ लेते हैं। व्यवहार नए वस्तु तत्व को जानने का साधन है, निश्चय नए वस्तु तत्व को जानने का साधन है। वो ज्ञाता के अभिप्राय को प्रकट करता है, जबकि लोक व्यवहार काम चलाऊ है। वो दोनों एक चीजें नहीं है। तो व्यवहारेण उपदिश्यति, व्यवहार नय के अनुसार ये उपदेश दिया जाता है, एक कथन किया जाता है कि नाणिश, ज्ञानी के चरित्रम दंशनम नाणम, चारित्र दर्शन और ज्ञान होता है। कैसे होता है? व्यवहार में करता क्या है? सूर्य का प्रकाश, अग्नि की दाहकता, जल की शीतलता। क्या प्रकाश सूर्य से अलग है? नहीं है, अविभक्त है, एकत्व को प्राप्त है। सूर्य और उसका प्रकाश अलग अलग नहीं है। अग्नि और उसकी दाहकता अलग अलग नहीं है। जल और उसमें अग्नि को बुझाने का सामर्थ्य अलग अलग नहीं है। लेकिन लोक में जैसे हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश, अग्नि का जलाना, पानी का आग बुझाना, तो ये जो कथन है ये व्यवहार, व्यवहार माने विभाजन, अलग अलग करके कथन करना, इसके आधार पर है। तो कह रहे हैं कि जब प्रमत्तादि गुण स्थान के विकल्प जीव के नहीं हैं तो कहे क्यों है?
क्यों कहे कि जीव इन 14 गुण स्थान बरती है? इसलिए कहे है कि यद्यपि प्रमत्तादि गुण स्थानों का विकल्प जीव का शुद्ध स्वरूप नहीं है, तथापि व्यवहार नय से जीव जब जिस अवस्था में विद्यमान होता है तो उस अवस्था के कारण उसे वैसा कहा जाता है। शरीर पर मैल लग जाए तो हम शरीर को मैला कहते हैं, शरीर से मैल हट जाए तो हम शरीर को साफ कहते हैं। तो ये मैल के संयोग से जहाँ मिथ्या का संयोग है उसे हम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कह दिया, जहाँ प्रमाद का संयोग है वो हमने प्रमत्त विरत कह दिया, विरतों के साथ प्रमाद है। जिस अवस्था में प्रमाद नहीं है उसे हमने अप्रमत्त कह दिया। बहुत सूक्ष्म है, उसकी चर्चा आगे फिर करेंगे। तो ये सब जो है उन अवस्थाओं के आधार पर व्यवहार के अनुसार जैसे कथन किया जाता है वैसे ही, यद्यपि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये शुद्ध जीव के विकल्प नहीं है, क्योंकि वो एकाकार है, रत्नत्रय के अभेद रूप है, तथापि व्यवहार से ऐसा उपदेश दिया जाता है। व्यवहार में भी सद्भूत असद्भूत, जब न्याय की बात आएगी न्याय की तो उनकी चर्चा करेंगे। तो व्यवहारेण, व्यवहार नय के द्वारा उपदिश्यति, जहाँ पाठ उपदिश्यई है वहाँ उपदिश्यई समझ लें। एक ही बात है, हमने कहा था कि स्वर श्रेणी में ता का दा हो जाता है, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है, और दूसरी प्राकृत है अर्धमागधी, उसमें उसका लोप हो जाता है। तो जब ता का लोप हो जाएगा तो ई बचेगा, और जब ता का दा हो जाएगा तो दी हो जाएगा। उसमें कोई अभिप्राय में अंतर नहीं है, वो भाषागत अंतर है। तो व्यवहारेण उपदिश्यति, व्यवहार नय के द्वारा ये उपदेश दिया जाता है। क्या? किरणानिश, ज्ञान स्वरूप जीव के, ज्ञानी जीव के चरित्रम दंशनम नाणम, नाणम चरित्र भी है, दर्शन भी है और ज्ञान भी है। ज्ञानी जीव के व्यवहार से जब हम कथन करेंगे तो दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। और जब हम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कथन करेंगे तो न वीणाणम, न चरित्रम, न दंशनम जान शुद्धो, ना तो उसके ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान अगर कहेंगे प्रकाश अलग, सूरज का प्रकाश, देखो फिर समझ लें जरा भाषा को संक्षेप में समझना, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। जब हम का लगाते हैं तो वो दो अलग अलग चीज़ों में लगता है। उसका लड़का मन वह अलग है और लड़का अलग है। मेरी पुस्तक या राम की पुस्तक, जिनदत्त की पुस्तक, तो जिनदत्त अलग है, पुस्तक अलग है, तो संबंध दो में होता है। रिलेशन जब भी होगा वो एक में नहीं हो सकता। कोई कितने ही चतुर क्यों ना हो, नट कितने ही चतुर हो, वो अपने स्वयं के कंधे पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक उसे तो आधार चाहिए, वो अलग होगा। तो इस प्रकार से समझें कि नवीणाणम, ना तो शुद्ध आत्मा के ज्ञान है, न चरित्रम, ना उसके अलग ज्ञान का निषेध ऐसे मत समझ लेना, वो तो ज्ञायक है, लेकिन उसका ज्ञान सूर्य का प्रकाश ऐसा कथन नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य और प्रकाश तो एक ही है। तो ज्ञान और आत्मा तो एक ही है, इसलिए जीव का ज्ञान ऐसा कथन नहीं कर सकते हम। तो नवीणाणम, ना तो ज्ञान है, न चरित्रम, न चरित्र है, न दंशनम, न उसके दर्शन है, वो तो एक में एक है। तो का ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता
ये भाषा की बात है। जान वो शुद्धो, वो तो शुद्ध ज्ञायक रूप है। अर्थात अभिप्राय ये हुआ कि निश्चय नय से अभेद रूप से जैसे अग्नि एक ही है, लेकिन वही अग्नि जब हमारी पाकशाला में, हमारे रसोई घर में या हमारे किचन में खाना पकाने की काम आती है, तो उस अग्नि को हम पकाने वाली पाचक अग्नि कह देते हैं। और वही अगर हमारी गलती से वो गरम तवा छू जाए और हम जल जाएं, तो उसी अग्नि को हम दाहक अग्नि कह देते हैं। और वही अग्नि जब लैंप में ऊपर ज्योति के रूप में जल रही हो, कमरे को प्रकाशित कर रही हो, तो उसी अग्नि को हम प्रकाशक अग्नि कह देते हैं। वस्तुतः अग्नि तो अग्नि है। ये जो हमने प्रकाशक, पाचक, पकाने वाली, प्रकाश करने वाली या जलाने वाली, ये जो विशेषण दिए, ये सब व्यवहार से हमने कथन किए। वास्तव में तो अग्नि एक ही है। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा तो एक ही है, लेकिन वो विषय का अलग अलग विषय होने के कारण जब जानने का काम कर देता है तो हम कहते हैं कि ये ज्ञायक है, जानने वाला है, ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मा का दर्शन है, गुण, ये आत्मा का चारित्र। इस तरह से हम कथन कर देते हैं। वस्तुतः वो एक ही है। उसी प्रकार से ये जीव भी निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो बस शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, निर्मल चैतन्य रूप है, क्योंकि चेतना ही इसका स्वरूप है और कोई इसका स्वरूप भिन्न नहीं है। लेकिन भेद व्यवहार से जब ये जानता है तो हम कह देते हैं ज्ञान है इसका। फिर जब दर्शन करता है, माने ज्ञान के पूर्व की अवस्था में होता है, तो ये दर्शन रूप है। जब वो चारित्र की अवस्था में होता है, आचरण करता है, तो ये चारित्र रूप है। तो विषय भेद से इस प्रकार उस आत्मा को हम अलग अलग रूप में कथन कर देते हैं। बोले ऐसा करते क्यों हैं? देखो, एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आता है कि जब शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा जीव के दर्शन ज्ञान और चारित्र नहीं है और परमार्थ में वो एक ही रूप में कहना चाहिए, तो फिर अलग अलग रूप में क्यों कहा जाता है? बहुत तार्किक आचार्य हैं, एक एक बात को, एक एक शब्द को ऐसे समझाते हैं कि वो गले में उतर जाए, हृदय तक पहुंच जाए। तो अगली गाथा में वो इसे और स्पष्ट कर रहे हैं। जैन विशक्य मणज्जो अणज्य भाषम बिना उगाहेयुम तह व्यवहारेण बिना परमत्थुबेषणमशक्कम। बहुत सीधी सी बात है, आप सब अनुभव करते होंगे अपने परिवार में। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा, उसे हिंदी की या अन्य क्षेत्रीय भाषा की गिनती नहीं आती, काउंटिंग नहीं आती। अंग्रेजी में उसे काउंटिंग आती है। तो उसे जब हमें कुछ समझाना है, उसे जब कोई बात बताना है, तो फिर हम जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा का हम आश्रय लेते हैं। हम कहें 39, कहीं 39, समझ में नहीं आएगा तो हम कहेंगे 39, तो उसे आसानी से समझ में आ जाता है।
उसी को आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं। दो प्रकार की भाषाओं में अब विभाजन कर दें आप। इसे अच्छी और बुरी मत कहना भाषा को। वो कह रहे आर्य भाषा और अनार्य भाषा। कहते जहेण विशक्य मलज्जम अणज्य भाषम बिनाउ गाहे ओम। जैसे कोई अनार्य व्यक्ति, आर्यतर व्यक्ति, आर्य संस्कृति से अपरिचित व्यक्ति अगर उसको उपदेश देना है तो अणज्य भाषम बिनाउ गाहेयुम अशक्कम। वो अनार्य भाषा माने उसकी भाषा में उपदेश दिए बिना वो बात को समझ नहीं सकता है। हमें उसी की भाषा में उपदेश देना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हमें परमार्थ को समझाना है तो परमार्थ को समझाने के लिए भी हमें व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम तो व्यवहार में पड़े हुए जीव हैं, व्यवहार में को समझते हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे जिस प्रकार से नविशक्कम संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? अणज्जो अनार्य को गाहेदुम ग्रहण कराना, संबोधित करना, समझाना, उपदेश देना। कैसे? अणज्य भाषम बिना, उसकी भाषा के बिना, अनार्य भाषा के बिना किसी अनार्य भाषा को व्यक्ति को समझाना संभव नहीं है। उसी प्रकार से तय मन उसी प्रकार व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना परमत्व विशेषणम असक्कम, परमार्थ का उपदेश देना संभव नहीं है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने एक दृष्टांत तो दे करके इस बात को स्पष्ट किया है। कोई व्यक्ति गया, उसने एक ब्राह्मण को या एक आर्य व्यक्ति को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उसने कहा स्वस्ति। स्वस्ति माने कल्याण हो, संस्कृत भाषा का शब्द है। वो नमस्कार करने वाला व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानता नहीं था, तो वह इधर उधर देखने लगा कि ये क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने कहा है मेरे नमस्कार के उत्तर में। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो एक व्यक्ति जो उसकी भी भाषा को जानता था और उसकी भी भाषा को जानता था, जो स्वस्ति के अर्थ को भी समझता था कल्याण, और उस अनार्य भाषा में भी कल्याण का क्या शब्द है ये भी जानता था, तो उसने उस अनार्य भाषा में उसको कहा कि ये ब्राह्मण तुम्हारे प्रणाम के उत्तर में कह रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वो प्रसन्न हो गया। अब तक वो इधर उधर देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा कल्याण हो, तो वो खुश होने लगा। तो ऐसे ही परमार्थ जो है वो व्यवहार के बिना समझ में आ नहीं पाता। इसलिए हमें व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है, लेना चाहिए नहीं। अगर हमें नहीं आ रहा समझ में तो लेना पड़ता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात करूं। आकाश में 7 बड़े प्रकाशमान तारे हैं, उनको हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं। किसी बच्चे को हमें समझाना था कि इन 7 तारों में एक तारा अरुंधति नाम का है। अब हम उंगली से उसे दिखाएंगे तो अनंत आकाश में वो उंगली का इंडिकेशन कहीं भी समझ लेगा, किसी भी तारे को अरुंधति समझ लेगा।
तब हम कहते हैं बेटे देखो ये 7 तारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं जो ज़्यादा चमक रहे हैं, इन तारों में भी जो बीच में तारा है सबसे ज़्यादा प्रकाशमान है, उसका नाम अरुंधति है। तो हमें बाकी 6 नहीं समझाना थे, उसे समझाना तो एक था, लेकिन हमें बाकी 6 को भी समझाना पड़ा, क्योंकि उस एक का समझाना उन 6 के समझाने के बिना संभव नहीं था। ऐसे ही जब परमार्थ का समझाना सीधे संभव नहीं होता है तो हमें व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ता है। इसी को आचार्य कुंद देव ने कहा है कि जय मन जिस प्रकार से अणज्जो मन अनारी व्यक्ति अणज्ज भाषम बिना गाहेयुम न सक्कम, अनार्य भाषा के बिना ग्रहण करना में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारेण बिना परमत्वेषणम असक्कम, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना भी संभव नहीं है। तो व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य है ऐसा नहीं, लेकिन अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि परमार्थ तक उसके बिना हम पहुंच नहीं पाते हैं। इसे फिर आगे देखेंगे। मैं क्षमा चाहूँगा कि कल जो है मुझे अचानक जो है मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ जाना पड़ा, इसलिए कल जो है आपकी समय सार की कक्षा में अन्य किसी ने बड़ी अच्छे ढंग से उन्होंने सम्यक्त का स्वरूप आपको समझाया था। तो आगे फिर हम कोशिश रहेगी कि जो आज हमने पढ़ा है वो कल संक्षेप में हम फिर आवृत्ति करके और आगे बढ़ते चलें, और जितना अधिकतम हो सके उसे करें। आवश्यकता पड़ेगी तो हम और अधिक बढ़ाएंगे इसको, जैसी भी स्थिति होगी उसे करेंगे। जय श्री ओम नमः।